पार्टी चले गए। ठीक, तो उन लोगों को ये पता था ऑलरेडी कि अगर मैं वर्टिकल पर लड़ूंगा तो वो लड़कियां आएंगी ओबीसी बॉयज के सीट पर, जिससे ओबीसी और एससी बॉयज का हानि होगा। मतलब हानि किसका होगा? 2312 सीट लड़कियों को मिल जाएंगी जितनी सिविल की सीटें हैं। ये लोग जानते थे, इसी वजह से ये लोग वर्टिकल नहीं लड़े और अंततः में ये लोग 2312 का ऑर्डर कराना, फलाना ढिमका करना, बच्चों का पैसा लूटना पाटना सब खत्म। रिजल्ट 0, 3295 सौरभ यादव ने जजमेंट करवा दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, जो बात है सच्चाई बच्चों के बीच में आनी चाहिए। आप लोग यहाँ वहाँ फोन खैर हटाइए, फोन की बातें खत्म कर, क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमको काम बहुत ज्यादा करना है। तो अगर देखा जाए कि अगर मैं अभिषेक यादव, आशीष कुमार पांडे और इंदिरा साहनी बाकी जो जजमेंट है अगर वो मैं फॉलो करवाता हूँ, जो कि मेरे पास काउंटर रवि शर्मा में आया हुआ है, वो काउंटर मैंने हर चीज मेंशनिंग करवा दिया है। शायद इस भर्ती का सबसे बड़ा मुकदमा अभिषेक यादव का आईएएस सुप्रीम कोर्ट का है। अमित धामा का जो लखनऊ के केसेस से 1.3 रूल ये है वो है, उनका कहना था, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं मोहम्मद नाजिम के जरिए उस केस को उस पर ला रहा था। लेकिन जो प्रेयर और ग्राउंड होता है उसी पर रिलीविंग मिलती है। ठीक, तो 2013 भर्ती में जो हमने अपनी आईए डाली है उस चीज के बारे में आप अच्छे से सोच और समझ ले। ठीक है भाइयों, इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ऑडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया है। मैं 2013 भर्ती के लड़कों को पुनः बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आशीष कुमार पांडे फॉलो हुआ 2013 भर्ती में, उस दिन ओबीसी गर्ल्स जो एक्सेस ली गई हैं 2606, इस भर्ती में सबसे बड़ा डाटा अगर किसी के पास है तो मेरे पास है, और जो पुराने लीडर जनरल कैटेगरी के हैं उन भाइयों के पास है, क्योंकि एग्जैक्टली वो सब पहले ही सही बोलते थे। लेकिन आप लोग के अंधभक्तों की कहानी सिर पर चढ़ी थी, पट्टी लगी थी। खैर बहुत सारी अंदर की बातें निकल जाएंगी, मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, फालतू 2-4 लोग घर और छोड़ छाड़ देंगे, मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत लोग की तो नींद उड़ने वाली है। अब लोगों का नौकरी कैसे होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जब अपनी कैटेगरी की लड़कियां जो 2606 लड़कियां हैं, वो लड़कियां ओबीसी कैटेगरी की जो हैं उनको सिविल सीट मिलेंगी, फायरमैन और पीएससी तो मिलेगा नहीं। तो वो लड़कियां 1895 में जो सीटें सिविल की हैं ओबीसी कैटेगरी की, वो लड़कियां उस सीट पर जाएंगी, जिससे कि जो सिविल पाए हैं वो नीचे आएंगे और जो नीचे आएंगे वो बाहर आएंगे। लेकिन तब भी तो लड़कियां एक्सेस हो गई। अगर देखा जाए तो 1400 1200 सिविल की सीटें हैं, तो 2606 में जब वो लड़कियां सिविल में आएंगी तो करीबन 1200 तब भी तो एक्सेस होंगी, और भर्ती बोर्ड निकालेगा नहीं किसी को, ये आप चीज जानते हैं। हाँ, यो ललित का अगर ऑर्डर कैंसिल हो सकता है अगर आप लोग हमको सपोर्ट करें, और नहीं भी सपोर्ट करते हैं तो ये मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए यो ललित का ऑर्डर कैंसिल होगा, फिर उसको लड़के लड़ेंगे, अभी बहुत सारी ग्रुपें बनेंगी। मैं सौरभ यादव को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सौरभ यादव के अलावा जो लोग हैं वो लोग शायद नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो मेरी बात ध्यान से सुनेगा समझ जाएगा। और शायद इस भर्ती में बहुत महारथी थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ज्ञान किसी को न दे सको तो वो बुद्धिमानी नहीं होती है, उसे अनपढ़ गवार जाहिर माना जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एसआई वाले मैटर में भी यो ललित सर का ऑर्डर था, उन्होंने कैंसिल भी किया।
हालांकि मेरा 3295 का टारगेट नहीं है, लेकिन मैं जब 3295 के अलावा जो 5 साल पहले ड्यूटी कर रहे हैं, जब मैं उन लोगों को निकालने की बात करूंगा तो इंदिरा साहनी का जजमेंट आता है कि आप किसी भी चीजों को, पूरे प्रोसीजर को, पूरी भर्ती उलटफेर हो जाती है। इसलिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जैसे हनुमान दत्त शुक्ला में एडिशनल सीटें प्रोवाइड हुई थी, वैसे 2013 भर्ती में सभी भाइयों को एडिशनल सीटें प्रोवाइड होंगी। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, जब 2606 लड़कियां अगर वापस आएंगी तो 1200-1400 ओबीसी 3295 सीट में खाली, लेकिन तब भी तो वो एक से रहेंगी 1000-1200, तो तभी तो वर्टिकल डैमेज हुआ। मतलब कि 3295 लड़कों को कहीं ना कहीं दिक्कत भी है और कहीं कहीं देखा जाए तो एकदम दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको नौकरी तभी मिलेगी 2013 भर्ती के ओल्ड मेडिकल के साथ साथ न्यू मेडिकल, और जो लड़के 13,000 की लिस्ट में है और जो 13,000 की लिस्ट के बाहर भी है, उनका ये हक है जो कि उनको मिलेगा, ठीक है। हालांकि मेरी 14 मिनट की ऑडियो हो गई है, मैं ये ऑडियो आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद रात को 12-1 बजे मैं ऑडियो दूसरा डालूंगा जिसमें क्या हुआ है आज बहस, और आईए में क्या क्या हमने ऑलरेडी लगा इसलिए तो बता दिया है। आगे की क्या प्लानिंग है, आगे जो होने वाला है वो चीज बता रहा हूं। आप लोग अपना 2013 भर्ती के समस्त लड़के लड़कियां ऑलरेडी, हाँ लड़कियों के बारे में बता दे रहा हूं 2 मिनट के लिए। आप लोग 2013 भर्ती की कोई भी लड़की टेंशन ना लीजिए कि अभिषेक यादव गए हैं सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सीटें खा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं बहनों, हमको पता है कि तुम लोग चाव चाव करती हो। हमको पता है कि ओबीसी लड़कों से 80 लड़कों जनरल लड़कों से मैं बात करूंगा तो वो आगे पीछे बतियाएंगे, इसलिए मैंने खुद डिसीजन लिया। और ऑलरेडी हमने अपने आईए में ये मेंशनिंग करवाया है कि चंद्रजीत 553 का नॉन ज्वाइनिंग का मुकदमा हमारे में चल रहा है एंड अनदर केस हॉनिबल में पेंडिंग है, ठीक है। मतलब कि जनरल लड़कियों को जितनी सीटें का मामला इलाहाबाद हो या लखनऊ हो, वो मामला चंद्रजीत के साथ सबका चल रहा है, भर्ती को क्लोज ना किया जाए। और मेरे आईओ को देखते हुए आशीष कुमार पांडे भर्ती में फॉलो कराए। बाकी जो होगा मैं इस चीजों को मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल में मेरी ऑडियो काफी लंबी हो गई है, 16 मिनट की, आप लोग सुन लीजिए। रात को 12-1 बजे इसके आगे की बात बता दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।